नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने गोला के पार्ट 1 में यानी स्फीयर के पहले चैप्टर में, पहले लेसन में या पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि गोले का समीकरण क्या होता है। उसके बारे में यह भी जाना कि ये वृत्त की तरह ही होता है, बस उसमें एक और भाग होता है जेड का। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं और उसके बाद फिर आज का सवाल और लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि गोला 3D होता है और वृत्त जो है वो 2D होता है। तो गोला अगर ये है तो देखिए इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र होगा अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, सॉरी, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा ऐसा, बीटा ये और गामा ये आर की तरह होता है और त्रिज्या आर को ऐसे बनाते हैं। तो गोले का समीकरण जो होता है, जब केंद्र और त्रिज्या दी रहेगी तो गोले का समीकरण होगा यक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यानी यक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है स्टूडेंट्स आर स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार से जब मतलब वृत्त सॉरी गोले का व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर में 0। ये गोले का व्यापक समीकरण होता है जिसकी केंद्र हो जाएगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्लू। ठीक है, और त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा करड़ी में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी। ये होता है इसकी केंद्र और त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स, अभी का जो चैप्टर होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब 4 बिंदुओं से होकर जाने वाला गोला होगा तो उसका समीकरण कैसे निकाला जाएगा। तो जब 4 बिंदु होंगे तो चारों बिंदु दिए हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे समझने वाली यह बात है कि वह 4 बिंदु होंगे तो वो चारों गोले से पास होंगे, इसी गोले से पास होंगे। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया। तो चारों बिंदु को यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की जगह पर रखेंगे। अब बारी बारी से समीकरण निकाल के 4 समीकरण बनेगा, उनको हल करके चारों बिंदु का मान निकालेंगे। ठीक है ना, यानी यू वी डब्ल्यू और डी का मान निकाल लेंगे और उसके बाद व्यापक समीकरण में रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यही करना है। तो आज हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था। मूल बिंदु 000 और बिंदुओं 1,00, 010 और 001 से जाने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वृत्त में भी पढ़ा है इस प्रकार के प्रश्न। जब कोई बिंदु किसी समीकरण से गुजरता है तो वह बिंदु यक्स कॉमा वाई कॉमा जेड या यक्स कॉमा वाई ही होता है। तो हम लोग जानते हैं गोले का व्यापक समीकरण। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद इसी समीकरण से पहला बिंदु गुजार देते हैं। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है समीकरण 1 से 0,0,0 गुजारने पर तो यक्स बराबर 0 रख देंगे, वाई बराबर भी 0 रख देंगे और जेड बराबर भी 0 रखेंगे। तो जी स्क्वायर देखिए, अर्थात यक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पर 0 और जेड की जगह पर 0 रखने पर तब देखिए 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2u गुणे 0 प्लस 2v गुणे 0 प्लस 2w गुणे 0 प्लस डी बराबर 0। इसका मतलब जब 0 कवर करेंगे 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0 और यह भी 0, तो डी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 1 में 1,0,0 रखने पर तो यक्स बराबर 1 होगा, वाई 0 होगा, जेड 0 होगा, यानी वाई और जेड के मान हमेशा 0 हो जाएंगे इस वाले समीकरण में। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2u गुणे 1 प्लस 2v गुणे 0 प्लस 2w गुणे 0 प्लस डी बराबर 0।
एक का वर्ग 1 होता है, बाकी जो पार्ट 0 हुए वो 0 हो गए। तो यहाँ बचा 2u और d बराबर 0, यानी 2u प्लस डी बराबर -1। इसको समीकरण नंबर कैपिटल यक्स मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार समीकरण 1 से 0 1 0 गुजारने पर, यानी यक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 1 और जेड की जगह पे 0, तो दो यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2u गुणे 0 प्लस 2v गुणे 1 प्लस 2w गुणे 0 प्लस d बराबर 0 होगा। यानी 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2v प्लस d बराबर 0, यानी 2v प्लस d बराबर 1। यह वाला जो था वो इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण y कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद समीकरण 1 से 0, 0, 1 गुजारने पर, तो 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2u गुणे 0 प्लस 2v गुणे 0 प्लस 2w गुणे 1 प्लस d बराबर 0, यानी 1 का वर्ग 1, यहाँ 2w बचा और प्लस d बचा बराबर 0 हो गया, यानी 2w प्लस d बराबर माइनस, यह 1 इधर गया -1। इसको समीकरण नंबर z मान लेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट्स? समीकरण नंबर z मानेंगे। ठीक, अब हमारे पास 4 समीकरण होंगे। देखिए, तो हमारे पास एक d बराबर 0 है, और d बराबर 0 हम समीकरण x में भी रखते हैं, y में भी रखते हैं और z में भी रखते हैं। यानी 2u प्लस d ये x है, 2v प्लस d ये y है, और 2w प्लस d बराबर -1 ये z है। तो 2u प्लस d का मान 0, तो 2u प्लस 0 बराबर -1, तो u बराबर -1/2 आ जाएगा। ऐसे ही 2v प्लस d बराबर -1, ठीक है, 2v प्लस डी बराबर -1, तो v बराबर -1/2 आ जाएगा। और 2w प्लस 0 बराबर -1, तो w बराबर -1/2 आ जाएगा। यानी हमारे पास मिला u बराबर -1/2, v बराबर -1/2 और w बराबर भी -1/2 और d बराबर 0। तब फिर क्या करेंगे? ये मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0 है। यानी x y z तो उतार लिया, u की जगह पे -1/2 रखेंगे, तो 2 गुणे -1/2 गुणे x, तो 2 से 2 कट गया। फिर 2 गुणे -1/2 गुणे y, तो 2 से 2 कटा। 2 गुणे -1/2 गुणे z, यानी 2 से 2 कटा, प्लस d का मान 0 है ही, बराबर 0 हो गया। यहाँ बचा -x, यहाँ बचा -y, यहाँ बचा -z। इसका मतलब हमारा सवाल हो गया, हमारा उत्तर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, 4 बिंदुओं, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो 4 बिंदुओं 0 -2 3, 1 -5 -1, 2 0 1 और 4 -1 2 में होकर जाने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले गोले का व्यापक समीकरण लिखेंगे। क्या समीकरण होगा? वही पुराना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। समीकरण 1 में 0 -2 3 रखने पर, तो 0 x का मान 0 हो जाएगा, y का मान -2, z का मान 3। तो जब रखेंगे तो देखिए, 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2u गुणे 0 प्लस 2v गुणे -2 प्लस 2w गुणे 3 प्लस d बराबर 0 होगा। 0 का वर्ग 0, -2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2u का जब 0 में गुणा करेंगे, हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उत्तर क्या आता है? 0 आता है, तो यह 0 होगा। 2v गुणे -2 माने -4v, फिर 2w गुणे 3 माने 3 दूना 6w प्लस d बराबर 0। अब बचा क्या? -4v प्लस 6w प्लस d बराबर -13 हो गया। 9 4 13। इसको समीकरण नंबर x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में 1 -5 -1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर -25, फिर -1 का वर्ग प्लस 2u गुणे 1 प्लस 2v गुणे -5 प्लस 2w गुणे -1 प्लस d बराबर 0। 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 2u कन्नम 2u, 2v गुणे 5 माने 10 माइनस में 2w गुणे -1 माने -2w प्लस d बराबर 0। यानी हमारा मिल गया 2u माइनस 10v माइनस 2w प्लस d बराबर -27। इसको समीकरण नंबर y मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करिएगा, 2 से 3 बार देखेंगे, क्योंकि ये सवाल बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, y हो गया। अब हम लोग तीसरा समीकरण रखते हैं। समीकरण 1 में
समीकरण एक में दो जीरो एक रखने पर तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2u गुणे 2 प्लस 2v गुणे 0 प्लस 2w गुणे 1 प्लस d बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2u दूना 4u, 2v का जब 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2w का 1 में गुणा करेंगे 2w हो जाएगा, प्लस d बराबर 0। तो 4u प्लस 2w प्लस d बराबर 4 1 -5, यानी समीकरण नंबर जेड जो होगा वो 4u प्लस 2w प्लस डी बराबर -5 होगा। इसको समीकरण नंबर जेड मान लेंगे। समीकरण एक में 4 - 1 2 रखने पर तो 4 का वर्ग 16 -1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 2u गुणे 4 2v गुणे -1 2w गुणे 2 प्लस d बराबर 0। 4 का वर्ग 16 -1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 2u चौके 8u 2v गुणे -1 माने -2v 2w गुणे 2 माने 4w प्लस d बराबर 0। तो 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d 4 1 5 16 5 21 इधर जाएगा -21। इसको समीकरण नंबर के मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण के में से जेड घटाएंगे, जेड में से वाई घटाएंगे, वाई में से यक्स घटाएंगे, 3 समीकरण घटाएंगे। समीकरण के था 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस डी, समीकरण जेड था 4u प्लस 2w प्लस डी, समीकरण के का मान -21 था और जब माइनस लेंगे जेड का मान -5 था तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8u में से 4u घटा 4u बचा, -2v है, -2v उतर गया, 4w में से 2w घटेगा 2w बचेगा और यहाँ पे 21 में से 5 जाएगा -16, 2 से भाग दे देते हैं तो 2u माइनस वी प्लस w बराबर -8। इसको समीकरण नंबर कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जब z माइनस वाई करेंगे तो समीकरण z में से y घटाएंगे तो 4u प्लस 2w प्लस डी माइनस 2u माइनस 10v प्लस -2w प्लस डी, तो d से d तो कटेगा ही कटेगा। फिर देखिए 4u में से 2u घटा 2u हुआ, फिर यहाँ पे 10v माइनस में तो प्लस में 10v हो जाएगा, 2w प्लस 2w यानी 4w, यहाँ 27 में से 5 घटेगा 22। फिर समीकरण में 2 से भाग देते हैं तो u प्लस 5v प्लस 2w बराबर 11, इसको समीकरण नंबर बी मान लेते हैं। इसी प्रकार से अगला है y माइनस यक्स करने पर, तो y माइनस यक्स जब करेंगे तब देखिए क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 2u माइनस 10v माइनस 2w प्लस डी माइनस 4v प्लस 6w प्लस डी बराबर -27 प्लस 13। तो 2u माइनस 4v यानी 2u और फिर 10v में से 4v घटेगा तो 6v आएगा, माइनस में 2w माइनस 6w मिलके -8w हो जाएगा, 27 में से 13 जाएगा -14। इसमें इस समीकरण में भी 2 से भाग देते हैं तो u माइनस 3v माइनस 4w बराबर -7 आ जाएगा। तीनों समीकरण को लिखते हैं स्टूडेंट्स, तीनों समीकरण क्या होगा देखिए, 2u माइनस v प्लस w बराबर -8, इसको समीकरण ए मानेंगे। u प्लस 5v प्लस 2w बराबर 11, इसको समीकरण बी मानेंगे। u माइनस 3v माइनस 4w बराबर -7, इसको समीकरण सी मानेंगे। फिर क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास अब 3 समीकरण मिले जिसमें केवल u v w आ रहे हैं। फिर क्या करते हैं, समीकरण बी में से सी घटाते हैं तो हमको u विलोपन करना है, तो u प्लस 5v प्लस 2w बराबर 11 है, u माइनस 3v माइनस 4w बराबर -7 था, घटाते हैं, घटाने पर माइनस हो जाएगा, यह प्लस होगा, यह प्लस होगा, यह प्लस होगा, u से u कटा, 5 3 8v 4 2 6w और यहाँ 11 7 18, छोटा करते हैं 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 9 18, इसको समीकरण नंबर डी मानते हैं। फिर समीकरण बी में 2 से गुणा करके एक समीकरण घटा लेते हैं, तो जब बी में 2 से गुणा करेंगे तो 2u प्लस 10v प्लस 4w हो जाएगा, माइनस 2u माइनस v प्लस w हो जाएगा बराबर 22 प्लस 8, तो 22 8 कितना होता है 30 होता है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ हो गया 2u से 2u कटेगा, 10v प्लस v यानी 11v प्लस 3w बराबर 30 हो गया। तो इसी प्रकार से समीकरण डी में से ई घटाएंगे तो यहाँ देखिए 4v प्लस 3w माइनस 11v प्लस 3w बराबर 9 माइनस 30 हो जाएगा, यानी 4v और 11v घटेगा तो 7v बचेगा, और इस तरफ 30 में से 9 घटेगा तो -21, छोटा करेंगे तो v बराबर 3 आएगा। v बराबर 3 समीकरण डी में रखने पर, तो v बराबर 3 जब समीकरण डी में रखेंगे तो 4 तिया में 12
प्लस 3w बराबर 9, यानी 12 प्लस 3w बराबर 9, तो 3w बराबर 9 माइनस 12 यानी 3w बराबर -3, यानी w बराबर -1 हो जाएगा। v तथा w का मान समीकरण a में रखने पर, यानी 2u माइनस वी प्लस w बराबर -8, यानी 2u माइनस 3 माइनस 1 बराबर -8, यानी 2u बराबर -8 प्लस 4 यानी -4, तो u बराबर -2 हो गया। अब u v w का मान समीकरण z में रखने पर, तो 4u प्लस 2w प्लस d बराबर -5, -8 -2 प्लस d बराबर -5, तो d बराबर हमको 5 मिल गया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमको u v w और d का मान मिल गया। तो यह चारों मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब 1 में रखेंगे तो हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, यह समीकरण 1 था। इसमें जब रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट्स। थोड़े बड़ा क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप कम से कम 3 बार देखिए और इस सवाल को 2 से 3 बार लगाएंगे, आपका एक क्वेश्चन और इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -1 2 3 और जो बिंदु 1 -1 2 से होकर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए केंद्र ये है और यह बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही त्रिज्या होगी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, x1 कुछ भी हो सकता है, x2 कुछ भी हो सकता है। देन -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, तो 1 1 2 का वर्ग 4, 2 1 3 का वर्ग 9, 3 में से 2 गए 1, तो 9 4 13 4 17 सॉरी 9 4 13 1 14, करड़ी में 14 आ गया। ये हमारी त्रिज्या मिल गई। और हमारे पास केंद्र है स्टूडेंट्स, केंद्र है -1 2 3, तो अल्फ़ा बराबर -1, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 3 रखेंगे तथा r बराबर करड़ी में 14 लिख देंगे। अब सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब माइनस अल्फ़ा माने -1, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में 14 का वर्ग। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, z माइनस 3 होल स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z बराबर करड़ी में 14 का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी यानी 14 बचेगा। तब देखिए इसको साथ में लिखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6z बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है यह पूरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3, 4, 5 और 1, 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर बनाए गए गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स जब व्यास के सिरे दिए हों तो गोले का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 बराबर 0। तो x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, z1 बराबर 5, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2, z2 बराबर 3 होता है। तब हम मान रखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 सॉरी x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, y माइनस 4 इंटू y माइनस 2, z माइनस 5 इंटू z माइनस 3 बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं यानी गुणा करते हैं, तो x का x में गुणा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा माइनस x, 3 का x में गुणा माइनस 3x, 3 का माइनस 1 में गुणा प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही y का पहले इसमें फिर इसमें फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें, यानी y का y में गुणा y स्क्वायर, y का माइनस 2 में गुणा माइनस 2y, माइनस 4 का y में गुणा माइनस 4y, माइनस 4 का माइनस 2 में गुणा प्लस 8, z का z में गुणा z स्क्वायर, z का 3 में गुणा माइनस 3z, माइनस 5 का z में गुणा माइनस 5z, 5 3 15 बराबर 0। अब इसको साथ में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8z प्लस 26 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स आज गोला यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको
इस एक्सरसाइज या चैप्टर में कोई समस्या हो आप तुरंत आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगले दिन से अगला जो टॉपिक बचा हुआ है मैथ में, अप्लाइड मैथ सेकंड में, उसके लिए आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।